नमस्कार दोस्तों। पिछले सेशन में हमने देखा था कि स्लैब पे लोड सेट्स कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे असाइन करते हैं। आज वाले सेशन में हम देखेंगे कि बीम्स पे जो वॉल्स बनाते हैं हम उसका लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद उसको कैसे मॉडल में असाइन करते हैं। राइट, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट होता है। राइट, सपोज़ मेरे पास ये एक स्केच है, राइट, जिसमें ये है स्लैब लेवल है यहाँ पे, राइट, और ये मेरा बीम है। राइट, तो हम अगर आपको याद हो कि हमारे मॉडल में हमने बीम का डेप्थ रखा हुआ है 600 mm, सो ये 0.6 मीटर यहाँ पे मैंने दिखाया है। राइट, हम जो मॉडल बना रहे हैं उसमें फ्लोर टू फ्लोर हाइट हम ले रहे हैं 3.1 मीटर। ठीक है, सो जो रिमेनिंग हाइट बचा आफ्टर डिडक्टिंग 0.6, सो 3.1 माइनस 0.6, सो 2.5 मीटर जो है हमारा वॉल का हाइट रहा। राइट, तो वॉल का लोड कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास कि थिकनेस ऑफ वॉल मल्टीप्लाई बाय फ्लोर टू फ्लोर हाइट माइनस बीम डेप्थ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वॉल। सो थिकनेस ऑफ वॉल सपोज 230 mm का एक्सटर्नल वॉल है और इंटरनल वॉल हमारा है 150 mm के। ठीक है, तो एक्सटर्नल वॉल का थिकनेस 0.23 लिया, सो 0.23 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10। सो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। राइट, 2.3 सॉरी 0.23 मल्टीप्लाई बाय 10 इज द डेंसिटी और मल्टीप्लाई बाय हमें चाहिए हाइट। राइट, 2.5 जो हमारा वॉल का हाइट है, सो मल्टीप्लाई बाय 2.5। सो ये हमारा वॉल लोड हो गया जो सारी एक्सटीरियर वॉल्स पे लगेगा जहाँ जहाँ भी हमारा 230 mm का वॉल है। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये लोड अप्लाई करेंगे और दूसरा जो लोड है जो हमें लगाना है वो है पार्टीशन वॉल का लोड। राइट, सो पार्टीशन वॉल के लोड के लिए ये वाला जो फॉर्मूला बनाया है उसमें सिर्फ ये दो चीज़ें सेम रहेगी, वॉल का हाइट और डेंसिटी 0.23 की जगह 0.15 हो जाएगा। राइट, सो आप ये वैल्यू एक नोट करके रखिए कहीं पे भी कि 230 mm वॉल का लोड हमारा आ रहा है 5.75। राइट, अब हम देखते हैं कि पार्टीशन वॉल का लोड कैसे आता है। सो उसके लिए 0.15 मल्टीप्लाई बाय 10 डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2.5 जो हमारा वॉल का हाइट है। सो उसके लिए हमारा लोड आ रहा है 3.75। अब ये दो लोड्स हमें हमारे बीम्स पे असाइन करने हैं। राइट, इसमें स्लैब जैसा नहीं है कि हम पहले डिफाइन करेंगे और फिर असाइन करेंगे। राइट, तो जैसे कि मैंने आगे के सेशन में बताया था कि हमें कुछ भी असाइन करना हो तो वो मेंबर को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट, सो वो हम देखते हैं कि कैसे सिलेक्ट करते हैं। राइट, तो सिलेक्ट करने के लिए मैं इंडिविजुअली भी जा सकता हूँ बीम टू बीम। राइट, और मैं ऐसे करके इंडिविजुअली मेरे बीम्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। राइट, ऐसे इंडिविजुअली भी हो सकता है या फिर वो करने से पहले हमें एक और चीज़ करनी है। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस दिख रही है वो हम डिलीट कर देंगे पहले 1 by 1 सिलेक्ट करके। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे एक्चुअल बीम्स नहीं थे, ये हमने हमारे कॉलम पोजीशन पता चले इसलिए हमने हमारे DXF फाइल में रखे हुए थे। राइट, तो लोड अप्लाई करने से पहले ये हमें 1 by 1 सिलेक्ट कर देने हैं और डिलीट कर देने हैं। राइट, सो फटाफट कर देता हूँ। सारी जो क्रॉस लाइंस हमने कॉलम की जगह बनाई थी वो सारी हमें सिलेक्ट करनी है, प्लस ये शेयर वॉल वाली लाइंस भी हम सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि वहाँ पे भी हमें बीम ड्रॉ नहीं करना है।
राइट, ऑलमोस्ट सारे बीम सिलेक्ट हो चुके हैं और एक बार एक साथ सिलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देंगे। राइट, सो ऑलमोस्ट हमारे सारे जो एक्स्ट्रा बीम्स थे जो सिर्फ हमने कॉलम पोजीशन बताने के लिए रखे हुए थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। राइट, ऐसे करके हमने डिलीट कर दिया। अब लोड अप्लाई करने से पहले एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो शेयर वॉल्स हमने बनाई है और शेयर वॉल्स के अंदर हमारा बीम नहीं जाएगा। राइट, अगर आप कहीं भी प्रैक्टिकल साइट पे देखते हो तो शेयर वॉल्स के अंदर हमारा बीम नहीं जाता है। तो सपोज मैं ये बीम को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखते हो ये बीम शेयर वॉल के अंदर जा रहा है। राइट, सो वो कैसे एडिट करते हैं चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। हमारे पास एक ऑप्शन है ETS में रीसेप ऑब्जेक्ट करके, उसको क्लिक करेंगे और फिर से वो वाले बीम को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो 2 ब्लू डॉट्स आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। अब आपको जो डॉट को रीसेप करना है उसको सिलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग करना है जहाँ पे आपको आपका बीम एंड करना है। तो ये वाले जॉइंट पे रख के हम ड्रैग करके छोड़ देंगे। सेम वे ये वाले बीम को भी मैं सिलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दूंगा। राइट, सो ये थोड़े बहुत एडिटिंग ऑप्शन है जो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। राइट, वैसे ही इस साइड पे भी ये वाला बीम जो है वो हमें ड्रैग करके यहाँ तक छोटा कर देना है। सेम वे ये वाला बीम भी क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ तक लेके आ जाना है। ठीक है, सो अब आते हैं ये वाली शेयर वॉल पे। राइट, सो सबसे पहले वो वाले कमांड से अगर हमें निकलना है तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप दबा सकते हैं। तो आप नॉर्मल कर्सर पे वापस आ गए। अब जैसे कि ये वाला बीम यहाँ पे आ रहा है। राइट, इसको रीसेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें चाहिए ही नहीं, तो हम इसको डायरेक्टली कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके डिलीट कर देंगे। ये वाला बीम है उसको हम रीसेप कर सकते हैं। राइट, सो फिर से मैं रीसेप वाले ऑप्शन में जाऊँगा, बीम को सिलेक्ट किया और इसको पकड़ के यहाँ से ये वाले जॉइंट तक लाके छोड़ दिया। ठीक है, ओके। अब बारी आती है ये वाले बीम की। अब ये वाले बीम को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो रीसेप करने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। राइट, तो इस बीम को मैं कैसे एडिट करूँगा, मैं इस बीम को एडिट करके इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ये पहला पार्ट होगा, ये दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट ये वाला बीम रहेगा, ताकि मैं ये बीच वाले पार्ट को डिलीट कर सकूँ। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले मुझे उस बीम को सिलेक्ट करना है, तो मैं ये पूरा बीम सिलेक्ट किया और वो जॉइंट सिलेक्ट करूँगा जहाँ से मुझे उसको तोड़ना है। तो ये वाले 2 जॉइंट्स को सिलेक्ट किए, एडिट में जाना है, एडिट फ्रेम्स में जाना है और डिवाइड फ्रेम्स। इसमें से सेकंड वाला ऑप्शन है ब्रेक एट इंटरसेक्शन विद सिलेक्टेड फ्रेम्स एंड जॉइंट्स, उसको अप्लाई पे कर्सर लेके जाओगे तो आपको दिखेगा कि आप क्या करने वाले हो। राइट, तो आपको 2 ब्लू डॉट्स दिखे आपकी स्क्रीन पे। अगर आपको वहीं से तोड़ना है तो आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये बीच वाला बीम ही सिलेक्ट होगा, बाकी वाले 2 बीम अलग हो चुके हैं, तो इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है कि सारे बीम्स इंडिविजुअल होने चाहिए, कोई एक कंटिन्यूस बीम नहीं होना चाहिए। सो जैसे मैं इस बीम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा बीम आ रहा है, तो इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगा। सो पहले बीम को सिलेक्ट किया, फिर ये जॉइंट को सिलेक्ट किया, एडिट में गया और एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम्स, ब्रेक एट इंटरसेक्शन, ओके। तो ये 2 मेंबर्स भी मेरे अलग अलग हो चुके हैं। राइट, तो ऐसे आपको चेक कर देना है आपके सारे मॉडल में ऐसे कंटिन्यूस बीम नहीं होने चाहिए। बीम इज़ अ इंडिविजुअल मेंबर। जैसे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये दोनों इंडिविजुअल है, ये वाला भी इंडिविजुअल है। राइट, सो अब अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमारे सारे बीम्स इंडिविजुअली डिवाइड हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये सारे बीम्स है, वो बीम के ऊपर जो भी हमने लोड कैलकुलेट किया जो था, वो एक लोड था 5.75 जो आ रहा था हमारी मेन वॉल के कारण, जो जिसकी थिकनेस है 230 mm, और दूसरा लोड था 3.75 और जो कि आ रहा है ड्यू टू पार्टीशन वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले जिस मेंबर को कुछ असाइन करना है उस मेंबर को हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखते हैं उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें सिलेक्ट में जाना होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप एंड बीम्स, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लोज कर देंगे। तो हमारे सारे बीम्स सिलेक्ट हो गए। राइट, तो अगर आपको जल्दी फटाफट ये सिलेक्शन खत्म करना है तो ऐसे आप कर सकते हो। अब हमें लोड अप्लाई करना है।
तो लोड अप्लाई करने के लिए मैं मेथड जो यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले सारे बीम्स पे एक समान लोड दे दूंगा, फिर जो आउटर साइड की वॉल्स है उनको छोड़ के बाकी सारी वॉल्स पे मैं पार्टीशन वॉल का लोड दूंगा एज पर दी आर्किटेक्चरल प्लान। सो असाइन में जाना है, सिलेक्ट करने के बाद फिर फ्रेम लोड्स में जाना है और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड में जाना है। यहाँ पे हम लोड पैटर्न्स में डेडी रखेंगे, राइट, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रखेंगे। और यहाँ पे हमने जो लोड कैलकुलेट किया है वो फिर से एक बार देखते हैं क्या आंसर आता है। सो 0.23 जो हमारी वॉल की थिकनेस है, मल्टीप्लाई बाय 2.5 जो हमारा वॉल का हाइट आया था, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वॉल मतलब लाइट वेट ब्रिक्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो 10 है, और इतना करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.75 और इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि आपके सारे बीम्स पे 5.75 किलोन्यूटन लोड अप्लाई हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, एक्सटर्नल वॉल्स को छोड़ के जो भी मेरी इंटरनल वॉल्स है वो सारी वॉल्स पे मुझे पार्टीशन वॉल का लोड लगाना है। तो उसको मैं 1 बाय 1 सिलेक्ट करूँगा। जो भी मेरी इंटरनल वॉल्स है जो रूम्स में आती है, राइट, जो भी पार्टीशन वॉल रहती है, और ये वॉल्स आपको एज्यूम नहीं करनी है, ये आपको आर्किटेक्चरल प्लान में पता चल गया होगा कि कौन कौन सी मेरी पार्टीशन वॉल्स है। जैसे कि ये सारे जो अपार्टमेंट है वो सब सेम है, तो सभी में सेम नंबर ऑफ बीम्स रहेंगे। तो 1 बाय 1 आप वो पार्टीशन वॉल वाले बीम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऑलमोस्ट एक रूम में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5, here is 5th one, right? So 5 बीम्स है जिस पे मुझे लोड चेंज करना है, जो आएगा मेरा पार्टीशन वॉल का लोड। तो यहाँ पे मैं पार्टीशन वॉल का लोड कैलकुलेट करूँगा। पार्टीशन वॉल की थिकनेस है 150 mm, सो 0.15 मल्टीप्लाई बाय वॉल का हाइट है 2.5 मीटर, मल्टीप्लाई बाय लाइट वेट ब्रिक का डेंसिटी है 10। एंटर प्रेस करूँगा और अप्लाई कर दूँगा, ओके कर दूँगा। सो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ भी पार्टीशन वॉल है वहाँ पे मेरा लोड चेंज हो चुका है 3.75, और बाकी सब जगह पे मेरा लोड आ रहा है जो मेन वॉल का लोड है, 230 mm वॉल का लोड है वो वाला, ठीक है। सो आज हमने देखा कि जो हमारे बीम्स ड्रॉ किए उसको एडिट कैसे करते हैं, और उसके ऊपर जो मैसनरी वॉल का लोड आ रहा है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वो कैलकुलेट करने के बाद उसको असाइन कैसे करते हैं। Thank you so much.